एक लड़की एक निर्जन द्वीप पर फंस गई थी और काफी लंबे समय के बाद आखिरकार उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ ली। अजीब बात यह थी कि उसे उन्हें खाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में वापस फेंक दिया। उसने एक नुकीली लकड़ी की छड़ी पकड़ी और समुद्र की ओर घूरती रही, जैसे वह किसी चीज के प्रकट होने का इंतजार कर रही हो। सचमुच खून की गंध से आकर्षित होकर एक छोटा शार्क तेजी से किनारे की ओर तैरता हुआ आया। उसने मौके का फायदा उठाया और वार कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि उसने शार्क को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है तो वह 3 साल की बच्ची की तरह मुस्कुराई जिसे नया खिलौना मिला हो। अजीब बात यह कि शार्क को पकड़ने के बाद भी उसे खाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने शाम तक इंतजार किया, शार्क को एक पेड़ से लटका दिया और रेत के गड्ढे में छिप गई। चुपचाप देखती रही जैसे वह किसी और बड़ी चीज को लुभाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन समय बीते बीते वह सो गई। जब वह जागी तो पेड़ से लटकी शार्क गायब थी। इसका मतलब था कि द्वीप पर कहीं कोई खतरनाक शिकारी वाकई मौजूद था। जीवित रहने के लिए उसने उपयोगी चीजों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने एक भयानक खोज कर ली। शार्क का आधा शरीर किनारे पर बहकर आ गया था, जो ताजा पंजों के निशानों से ढका हुआ था। घाव पूरी तरह अस्वाभाविक लग रहे थे, जो किसी साधारण जानवर के बस का नहीं था। खुद को बचाने के लिए उसने कई छड़ियां नुकीली की और छिपने की जगह की तलाश शुरू कर दी। काफी देर बाद उसे एक पेड़ के अंदर एक अंधेरी कोटर मिला। जैसे ही वह पास पहुंची, अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। सहज रूप से उसने झुककर करीब से देखा तो पता चला कि अंदर सिर्फ एक छोटा पक्षी फंसा हुआ था। जैसे ही वह थोड़ा आराम महसूस करने लगी, उसने समुद्र से अपनी ओर कुछ तैरता हुआ देखा। घबराकर उसने लकड़ी का भाला पकड़ा और पास चली गई, केवल यह जानने के लिए कि वह उसके एक साथी का ऊपरी आधा शरीर था। उस भयानक जीव के बारे में जानने के लिए कि वह किस तरह की डरावनी प्राणी से निपट रही है, उसने एक साहसिक योजना बनाई। बिना हिचकिचाए उसने रस्सी से अपने साथी के शरीर को पेड़ पर चारा बनाकर लटका दिया। उस रात वह फिर से रेत के गड्ढे में छिप गई और इंतजार करने लगी। सचमुच आखिरकार उसने उस जीव को देख लिया। वह अविश्वसनीय तेजी से हिला, शरीर को पेड़ से खींचकर नीचे गिराया और समुद्र की ओर घसीटने लगा। लेकिन वह पलक झपकने से पहले ही वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जैसे ही उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, उसके सिर के ऊपर अजीब आवाज आई। वह बहुत डर गई। उस आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। उसने अपना मुंह ढक लिया और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जीव कुछ देर आसपास मंडराता रहा और फिर आखिरकार हार मानकर चला गया। उसे अपनी आंखों से इतना भयानक देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकी। उसे इस द्वीप से भागना होगा, वरना जल्द या बाद में वह उसका अगला शिकार बन जाएगी। तभी उसे जमीन पर एक लाइफ जैकेट दिखाई दिया। एक विचार आया। उसने तुरंत अपना सूटकेस खाली किया, लाइफ जैकेट को अंदर ठूंस दिया और हर पट्टा जितना कसकर हो सके बांध दिया। वो सूटकेस का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। वो बहुत डरी हुई थी। उसने सूटकेस को अस्थायी राफ्ट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन वह बहुत भोली थी। सूटकेस उसके वजन को बिल्कुल सहन नहीं कर सका। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह तैर ही नहीं रहा था। जब रात गहराई तो उसे मजबूरन उसी पेड़ के कोटर में फिर से छिपना पड़ा। जैसे ही अंधेरा और गहरा हुआ, सबसे बुरी बात हो गई, वह जीव वापस आ गया।